जिस वक्त यूक्रेन युद्ध भयावह हो गया है, उसी वक्त गाजा में भी विनाश का नया दौर शुरू हो गया है। इजराइल ने सुबह गाजा में फिर से बमबारी शुरू कर दी है। इजराइल के ये हमले तब शुरू हो गए जब हमास ने अमेरिका के प्रस्ताव को मानने से इनकार कर दिया। इसी के बाद इजराइल ने न सिर्फ सीज फायर तोड़ने का ऐलान दिया, बल्कि गाजा में ऑलराउंडर अटैक शुरू कर दिया। तो सवाल यही है कि क्या गाजा में अब युद्ध की जो आग भड़की है, क्या उसमें पूरा अरब जलने जा रहा है? दुनिया आज भी महायुद्ध के उस मुहाने पर पहुंच गई है जहां करीब 1.5 साल पहले खड़ी थी। ट्रंप और जेलेंस्की में झड़प के बाद न सिर्फ यूक्रेन जंग की आग भड़क गई है, बल्कि गाजा युद्ध ने विकराल रूप ले लिया है। जिस वक्त यूक्रेन और यूरोप में एटमी विनाश का खतरा मंडरा रहा है, उसी वक्त अरब में भी महायुद्ध की आशंका बढ़ गई है। दोनों मोर्चों पर विनाश का नया दौर ट्रंप की वजह से शुरू हुआ है। यूरोप और यूक्रेन युद्ध विराम को तैयार नहीं हुए तो अमेरिका ने यूक्रेन युद्ध से अलग होने की घोषणा कर दी है। इसी के बाद रूस ने यूक्रेन में जबरदस्त तबाही मचानी शुरू कर दी। अमेरिका ने यूक्रेन की जो सप्लाई रोकी है, उसे इजराइल को देना शुरू कर दिया है। इजराइल को अमेरिका से हथियारों की नई खेप मिली तो इजराइल ने गाजा में फिर से नरसंहार शुरू कर दिया। नेतन्याहू ने ट्रंप से बात की, अमेरिका की अनुमति मिली तो नेतन्याहू ने सीज फायर तोड़ने का ऐलान कर दिया और इसी के साथ गाजा में इजराइल की बमबारी शुरू हो गई। गाजा में सीज फायर उस वक्त टूट गया जब इजरायली एयरफोर्स ने ताबड़तोड़ बमबारी शुरू की। मध्य गाजा में इजराइल ने एक इमारत को टारगेट किया। हमले में इमारत जमींदोज हो गई। उत्तरी गाजा के बेत हनुन में इजराइल ने ड्रोन हमला किया। हमले में कई लोग मारे गए। खान यूनिस में इजरायली बमबारी से कई इमारतें ध्वस्त हो गई। 7 लोगों की मौत हो गई। गाजा के साथ साथ इजराइल वेस्ट बैंक में भी हमले कर रहा है। वेस्ट बैंक में मौजूद हमास के ठिकानों को मलबे में बदला जा रहा है। गाजा में तबाही का ये नया दौर तब शुरू हुआ जब इजराइल ने सीज फायर तोड़ दिया। सवाल ये है कि आखिर नेतन्याहू ने गाजा में युद्ध विराम क्यों तोड़ा? दरअसल इजराइल अमेरिकी प्रस्ताव के तहत रमजान तक सीज फायर को बढ़ाना चाहता था, लेकिन हमास इसके लिए तैयार नहीं हुआ। हमास का कहना है कि इजराइल दूसरे चरण की बातचीत नहीं कर रहा है, बातचीत के बजाय सीज फायर को बढ़ा रहा है। हमास ने इजराइल के इस प्रस्ताव को मानने से इनकार किया तो इजराइल आग बबूला हो गया और इसी के बाद गाजा में विनाश का नया बवंडर आ गया। हमास के इनकार के बाद नेतन्याहू ने ट्रंप से बात कर अमेरिका की अनुमति ली। इसके बाद सीज फायर तोड़ने का ऐलान किया और फिर गाजा का वही हश्र होना शुरू हो गया जैसा पहले हो रहा था। इजरायली सेना सिर्फ हमले ही नहीं कर रही है, बल्कि गाजा को मिलने वाली सभी तरह की मदद भी रोक दी गई है। इजराइल ने उन सभी क्रॉसिंग को बंद कर दिया है जिसके जरिए गाजा में राहत सामग्री दी जाती है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने 5 घंटे तक बैठक की। इस बैठक के बाद ही गाजा की मदद रोकने और हमले का आदेश जारी हुआ। नेतन्याहू ने चेतावनी जारी करते हुए कहा कि अगर हमास नहीं मानता तो इसका परिणाम बहुत ही भयावह होगा। गाजा में जंग की शुरुआत हुई तो अमेरिका ने बारूद की सप्लाई बढ़ा दी। अमेरिका के बम और बारूद तेल अवीव पहुंचना शुरू हो गया। अमेरिका ने इजराइल को 45,000 बंकर बस्टर बम दे दिए हैं। इतना ही नहीं, अमेरिका 35,000 करोड़ रुपए के हथियार देगा। अमेरिका की ये सप्लाई और इजराइल का आक्रामक रुख ये बता रहा है कि अब हमास का पूरी तरह से खात्मा करने की तैयारी है। अगर हमास को बचाने ईरान आया तो ट्रंप और नेतन्याहू ईरान पर भी धावा बोल सकते हैं। बहरहाल इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें TV9 डिजिटल।